10वें की महफिल है, एक दिन 40वें की भी होगी, फिर बरसी की भी होगी। एक दिन वो भी था कि जिसके हम इसाले सवाब के लिए इकट्ठा हुए वो दुनिया में भी आए थे। उनके आने की खुशी भी मनाई गई होगी, उनका फिर नाम रखा गया होगा, उनके कान में अजान भी पड़ी गई होगी। कितनी खुशी का मौसम। लेकिन फिर उनकी पूरी जिंदगी देखते देखते बचपना गुजरा, जवानी गुजरी, और फिर एक दिन वो वक्त पूरा आ गया जो अल्लाह ने मोहलत दी थी। और ये उन्हीं के साथ नहीं है, ये मेरे आपके सबके साथ यही होना है। ऐसे गुजर जाता है वक्त का पता नहीं चलता कि हम ऐसे लगता है कि अभी तो यार दुनिया में आए थे, अभी तो हमारे आने की खुशियां मनाई गई थी, अभी तो हमने इन गलियों में अपना बचपना गुजारा था, अभी तो हम होश संभाले थे। यार कैसे ये जिंदगी गुजर गई। नौजवानों, ये मौत तुम्हारे लिए दर्स इबरत है। ये न समझो कि हमेशा तुम्हारे पास ये जवानी रहेगी। आज जवानी है, कल ये भी ना रहेगी, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर वो भी ना रहेगा। जो चीज आ रही है उसे जाना है। कब इस गफलत की नींद से बेदार होकर इस चीज को समझोगे कि जो अल्लाह ने हमें मोहलत दी है ये एक वक्त के लिए है। वक्त जाएगा, ये मोहलत दोबारा नहीं दी जाएगी। वक्त जाएगा, मोहलत चली जाएगी। अगर तुम ये चाहो कि हम दोबारा अपनी जवानी को वापस ले आए तो आप दोबारा जवानी वापस नहीं ला सकते। जब तुम्हारी जवानी नहीं वापस आ सकती तो फिर ये जिंदगानी कैसे वापस आ सकती है कि नहीं? नहीं आ सकती। इंसान सोचता है यार अभी तो मैं जवान हूं, यार अभी तो मैं जवान हूं। आज हमारा ये शेबा बन चुका है कि यार मस्जिदों में जाना तो बूढ़े लोगों का काम है। अभी क्या करूंगा 5 टाइम जाके, अभी तो जुमा से काम चला रहा हूं। तुझे पता नहीं नौजवान, जिस अपने घर के बिस्तर पे तू ईशा छोड़ कर सोया है, जिस घर के बिस्तर पे मोबाइल पे यूट्यूब पे गाना सुन के सोया है, जिस घर के बिस्तर पे तू झूठ बोलकर अपने साथियों में गपशप लड़ा के सोया है, हो सकता है तेरी आंख खुले तो वो बिस्तर ना हो बल्कि कब्र का बिस्तर हो। ये भी हो सकता है कि तू रात सोया तो तू अपने घर में था लेकिन आंख खुली तो कब्र में है। ये भी तो हो सकता है। आप नमाजें छोड़कर सोते हो, पढ़े लेंगे, कब पढ़ोगे जरा मुझे ये तो बताओ। वो वक्त भी तो आएगा कि एक दिन लोग तेरे जनाजे की सफ बंदी कर रहे होंगे और गिन रहे होंगे, भाई गिनो कितनी सफ हो गई। इमाम को फिर इजाजत दी जा रही होगी, तो सफेद कपड़ों में लिपेट करके आगे रख दिया गया होगा। सारा जमाना तेरे आखिरी दीदार को बस बेताब होगा। वो दीदार मुश्किल से 5 सेकंड का होगा लोगों का। हर आदमी तुझे 5 सेकंड देखना चाहेगा और देखने के बाद हर आदमी कहेगा कि जल्दी से कफन से मुंह ढक के जल्दी करो, इसको कब्र के हवाले करो। हाय आज सगा भाई भी ये कहने को तैयार नहीं, 2-4 दिन मेरे भाई को रोक लो, इसके बगैर दिल नहीं लगता था। वो बीवी जिसके साथ तूने जीने मरने की कस्में खाई थी, वो भी आज ही कहने को तैयार नहीं कि मेरे शौहर को चंद दिन के लिए रोक लो, इसके बगैर मेरा घर सूना हो गया। हाय वो तेरी औलाद जिसके लिए तूने रातों को जाग जाग के माल इकट्ठा किया था, झूठ बोल बोल के लोगों का हक मार मार के बेईमानी कर करके माल इकट्ठा किया था कि मेरी औलाद आराम से रहेगी, ऐशो इशरत में रहेगी, मकानात बनवाए थे, बैंक बैलेंस इकट्ठा किया था। हाय आज तेरी वो औलाद भी कह रही है जल्दी करो।
दुनिया कितनी बेवफा है रे, कोई एक भी तो कहने को तैयार नहीं कि इसको रोको। हर आदमी कह रहा है जल्दी करो, हर आदमी कह रहा है जल्दी करो। एक तू है कितना बेवकूफ है, इस दुनिया के लिए तूने कितना कुछ किया। तू रातों को भी मेहनत करता था, तू दिनों को भी, इतनी 45 का टेम्परेचर है। हाय बाप, तू 45 के टेम्परेचर में भी कमाता था। तुझे औलाद इतनी प्यारी थी, बीवी बच्चे इतने प्यारे थे, लेकिन काश तू भूल गया था कि ये 45 के टेम्परेचर में जिनके लिए मैं कमा रहा हूँ, मेरे मरने के बाद एक दिन की भी तसल्ली नहीं की जाएगी। सब मुझे कब्र के हवाले करने के शौक और फिराक में होंगे। ये है दुनिया की मोहब्बत, सिर्फ ये है दुनिया की मोहब्बत, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनें भी जरा कान खोल के मेरे इन जुमलों को सुने, और मेरे भाइयों जरा आप भी कान खोल के इन जुमलों को सुनो। हमारे जो कानों के अंदर जू नहीं रिंगती, हम रबड़ की तरह उलमा की बातें सुनते हैं, मुंह हिलाते, हाँ बात तो हजरत तुम्हारी सही है, हाँ हाँ हजरत बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब हजरत की जबान रुकी उसी वक्त हम जो है हमारे सर थम जाते हैं और हमारी वो बात वहीं के वहीं रह जाती है। मगर तुझे पता नहीं है, लोगों से बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े लोग आए, बड़े 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 पैसे वाले आए, मालो दौलत वाले आए, तख्त तारज वाले आए, हुकूमत सिपाह वाले आए, लेकिन दुनिया में कोई न रह सका। कोई आया बादशाह बन के गया, कोई आया भिखारी बन के गया, कोई आया तख्त का मालिक बन के गया, कोई आया बड़ी बड़ी दौलतों का मालिक बन के गया। आपको पता है इसी हिंदुस्तान में राज करने वाला मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह रंगून के कैद खाने में जब आखिरी सांस ले रहा था, तो बहादुर शाह जफर पूरी दुनिया को मुखातब करके कह रहा था, जमाने वालों सुन लो, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। ये हकीकत है इस दुनिया की। हमने इस हिंदुस्तान पे हुकूमत की, हकीकत ये है कि 4 दिन की जिंदगी थी, 2 आरज़ू में कट गए और 2 जिंदगी के दिन हमारे इंतजार में कट गए। ये हकीकत है मेरे भाइयों इस दुनिया की। अरे भाई अब तो सही बोल रहा, अब क्यों खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो? अरे इन मैक वालों को चैन नहीं होती, सही बोले तो चैन नहीं है, सही ना बोले तब चैन नहीं है। चैन मैं सही बता रहा हूँ, चैन नहीं है। इनसे इतना डर लगता है मुझे, मैक वालों से बहुत डर लगता, क्योंकि सही नहीं बोलेगा तो हमें परेशानी होती है और सही बोलेगा तो इन्हें परेशानी होती है। बस सही बोल रहा, आराम से बैठे रहो, है क्या नहीं है? हाँ नहीं चलन देंगे। आप सुने थोड़ी देर मेरी तकरीर, आप लोग भी थोड़ा सा सुनेंगे ना तो इन लोगों के अंदर ताजगी पैदा होगी। हमें तो लोग बहुत लेट ही बैठाते हैं, बहुत लेट, 1 बजे से पहले बैठाते ही नहीं। अच्छा देख काय के लिए चढ़िए, खाना खिलाया जाएगा। अच्छा सुबह को तवज्जो फरमाएं, अब मेरी बात पर आप तवज्जो करें। मेरे भाई ये मोहलत है हमारे पास, फिर नहीं आएगी, फिर अब आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। तुम तो मान जाओगे क़ियामत में, लेकिन फिर वो ना मानेंगे। समझ रहे हैं? आज मोहलत है, इस मोहलत में जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं इसको जरा सुन ले। मोहलत है और ये ऐसे गुजरेगी, मोहलत ऐसे गुजरेगी, खुदा की कसम पता ही नहीं चलेगा कि कब गुजर जाएगा। मेरे भाइयों, जिसकी उम्र 50 साल हो, वो जितनी आपकी जितनी उम्र भी है, आप अपने आप को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद बताओ। अपने आप को देखो, ऐसा लगता है यार अभी कल तो हम बच्चे थे, अभी कल ही तो खेलते थे यार, अचानक यार इतनी उम्र गुजर गई। जब इतनी गुजर गई तो जो बाकी रही है क्या वो बहुत देर से गुजरेगी? वो इससे जल्दी गुजरेगी। इसलिए कि जितना वक्त करीब आ रहा कयामत का, उतनी वक्त की बरकतें उठती चली जा रही है। ये कयामत की निशानी है कि वक्त की बरकतें उठ जाएंगी। महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर, साल महीने के बराबर। ये कयामत की निशानियां हैं।
वक्त बहुत तेजी से गुजरेगा, पता नहीं चलेगा। पहले लोग वक्त गुजारने के लिए चौपालों में जाया करते थे कि भाई वक्त गुजर जाएगा। अब कहता आदमी